नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका 5 बजे 25 खबरों के अपडेट के साथ। हाजिर हूं मैं पुनीत पाठक। तो आज का दिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक है। तो इन्हीं दोनों प्रदेशों की दो बिग पिक्चर, बड़ी तस्वीरों, बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन शुरू कर रहे हैं। दोनों की राजधानी गवाह बनी है नई सरकारों के उदय की। पहली तस्वीर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ दो उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। प्रधानमंत्री मोदी इसमें शामिल हुए हैं। देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। साथ ही राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण कर चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश में भी शिरकत की है। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं और रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान पर विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। वहीं अरुण साव, विजय शर्मा डिप्टी सीएम की शपथ लेते नजर आ चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी समारोह में शामिल हुए हैं। तीनों नेताओं ने सभी का अभिवादन किया, सभी ने इन्हें शुभकामनाएं दी हैं और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में नई सरकार का उदय हो गया। अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात। उधर मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है। फिलहाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, दो उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा ने शपथ ली। बुधवार सुबह से शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। दिन भर नेताओं का, दिग्गजों के आने का सिलसिला मध्य प्रदेश में जारी रहा। मोहन सरकार की ताजपोशी के लिए देश भर से बीजेपी के बड़े लीडर्स पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बने। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने शपथ दिलाई। अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और इसके बाद एक और तस्वीर दिखी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंचे, बाबा महाकाल के दरबार गए, विधिवत पूजन अर्चन किया और वे स्वयं भी उज्जैन दक्षिण से चुनकर पहुंचे विधानसभा। उज्जैन उनका अपना गृह क्षेत्र है और ऐसे में बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचकर गर्भगृह में उन्होंने विधिवत पूजा की, अभिषेक किया, आशीर्वाद लिया, प्रदेश की खुशहाली की कामना की। और हर बार की तरह आप सबका साथ आईबीसी 24 पर, आप सबकी नजरें आईबीसी 24 पर बनी रही हैं। आईबीसी 24 पर आम से लेकर खास तक सभी का भरोसा कायम है। ये आंकड़ों के आधार पर ही हम दावा नहीं करते, बल्कि हमेशा लोगों का फीडबैक भी हम तक आता है। हमें ये कहने का अवसर कई सारी तस्वीरें देती हैं। आज इसका ताज़ा उदाहरण देखने को मिला जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव शपथ ग्रहण कर रहे थे। उस दौरान उनके पिता स्वयं घर पर आईबीसी 24 पर अपने बेटे को शपथ लेते देख रहे थे। डॉक्टर मोहन यादव के पिता ने न सिर्फ बेटे के शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण आईबीसी 24 पर देखा, बल्कि हाथ उठाकर उन्हें घर से आशीर्वाद भी दिया। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का परिवार है, उनके घर की तस्वीर है और आप देखें कि वे शपथ ग्रहण समारोह को आईबीसी 24 पर देखते और बच्चे को, अपने बेटे को आशीर्वाद देते नजर आए। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा। वहीं भोपाल में कुछ तस्वीरें आज भी सुर्खियों में रही हैं। पूर्व सीएम
शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने प्रण के मुताबिक पौधारोपण कार्यक्रम को जारी रखा। कहा, अब मैं विदा लेता हूं, जस की तस रख दीनी चदरिया, ये कहकर के उन्होंने एक तरह का मैसेज भी दिया। तो शिवराज सिंह चौहान को आप देख रहे हैं, उनका संकल्प था कि वे प्रतिदिन कम से कम एक पौधा रोपेंगे। ये एक रस्म सी बन गई, ये एक ऐसी परंपरा बन गई कि प्रतिदिन वे जहां भी जिस भी शहर में जाते पौधारोपण अवश्य करते। और आज उन्होंने मैं विदा लेता हूं, जस की तस रख दीनी चदरिया, ये कहकर के एक मैसेज दिया। हालांकि इस मैसेज पर भी कई सियासी मायने ढूंढे गए। आज 11:30 बजे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री जी शपथ लेंगे और मुझे पूरा विश्वास है वो मध्य प्रदेश की समृद्धि और विकास को और जनता के कल्याण को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उनको शुभकामनाएं। आज प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं, उनका हृदय से स्वागत, गृह मंत्री जी का स्वागत, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का स्वागत। भोपाल में बीजेपी समर्थकों ने शिवराज सिंह चौहान के काफिले को आज बीच में रुकवा दिया। शपथ ग्रहण स्थल के लिए जैसे ही पूर्व सीएम निकले तो बीजेपी समर्थकों ने, खासतौर पर महिलाओं ने, उनके काफिले को रोक दिया। मामा मामा के नारे लगाने लगे। मुख्यमंत्री भी अपने वाहन से उतरे और जब लोगों के बीच में पहुंचे तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अब इसे जनता का साथ स्नेह कहें, लगातार सरकार का चेहरा भी रहे। और आज जब वे स्वयं शपथ ग्रहण में जा रहे थे डॉक्टर मोहन यादव के, तब बीच में समर्थकों ने उनकी गाड़ी को रोक दिया और वे भी गाड़ी से उतर गए और नीचे जैसे उतरे तो नज़ारा आपके सामने है। भोपाल में नवनियुक्त डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला घायल हो गए। समर्थकों की धक्का मुक्की में डिप्टी सीएम घायल हो गए। घर पर उत्साहित समर्थकों ने माला पहनाने के लिए एक होड़ सी लगा ली और इस दौरान राजेंद्र शुक्ला को कंधे में मामूली चोट आई। राजेंद्र शुक्ला डॉक्टर से प्राथमिक उपचार लेने भी पहुंचे। तो उत्साह की तस्वीरें वो तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता काफी उत्साहित आज नजर आए हैं मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी। राजेंद्र शुक्ला जो डिप्टी सीएम के तौर पर आज शपथ ग्रहण कर चुके हैं, आज धक्का मुक्की हो रही थी और माला पहनाने की एक होड़ लगी हुई थी और इसी दौरान उनको कंधे में हल्की चोट आई। तो एक तरफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जहां इंतजार हो रहा था सरकार गठन का, वहां आज एक बड़ी खबर लोकसभा सुरक्षा चूक को तौर पर सामने आई है। लोकसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। आज सत्र चल रहा था और इस दौरान दर्शक दीर्घा से 2 लोग छलांग लगा दिए और वहां सांसदों के बीच में डेस्क पर चढ़कर आगे बढ़ते गए और अचानक से उनके पैरों से धुआं निकलने लगा। ऐसा माहौल वहां तैयार हुआ कि सभी लोग अफरा तफरी की स्थिति में आ गए। 2 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया। हालांकि सांसदों ने इन युवकों को पकड़ा, पीटा, बाहर निकाला और पुलिस के सुपुर्द कर दिया। कई सारे प्रदर्शनकारी भी दिखाई पड़े। नाम बताया गया सागर। मैसूर से भाजपा सांसद प्रताप सिन्हा के ये गेस्ट बताए गए। फिलहाल दोनों को पकड़ा गया है जो भीतर घुस गए थे और सिक्योरिटी ब्रीच किया। संसद के बाहर भी हंगामे का माहौल बना रहा। आज संसद पर हमले की बरसी है। हमले की बरसी के दिन इस तरह की हरकत किस मंशा से की गई, क्या चाहते थे ये, इस बारे में देश में सवाल बना हुआ है। वो पब्लिक गैलरी में से ऊपर से कूदे, कुछ वो एक जब कूदे तो एकदम से धुआं जो है वो वहां पर जो है वह अफरा तफरी मच गई, सब लोग बाहर आ गए। पहले एक कूदा, फिर दूसरा कूदा और जो अंदर चलने की जगह होती है उसके बजाय 20 सीटों को ऊपर कर कूद के आ रहे थे। तो हम 7-8 एमपी उसकी तरफ भागे और जब उसको लगा कि घेर लिए तो एक ने उसमें से एक जूता निकाला और जूते में से कोई चीज निकाली और जैसे ही निकाल के उसने कोई चीज खोली तो धुआं निकलना शुरू हुआ। फिर हम लोगों ने पकड़ के उसकी पिटाई भी की। फिर सिक्योरिटी वाले भी आ गए।
आज तक इतिहास में इस तरह की कोई वो नहीं हुई। और यहाँ मुश्किल से 4 दिन पिछला सेशन और ये 6 दिन, 1 हफ्ते का ये सेशन, ये घटना हो गई। एक करके जैसे एक नीचे गिरा और दूसरा भी कूद के नीचे गिरा और दौड़ करके सीट से जंप करते हुए अध्यक्ष की तरफ भागता हुआ और कह रहा था कि तानाशाही नहीं चलेगी। एक उसने कुछ पाउच स्टेप निकाला और उसमें येलो पीले कलर की गैस उसने छोड़ी। फिर वहाँ पे हमारे माने सभी सांसदों ने उसको पकड़े उसको पिटाई भी की, फिर उसको सिक्योरिटी को सौंपने का काम किया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ा अपडेट दे दें रायपुर से। शपथ लेने के बाद सीएम विष्णुदेव साय मंत्रालय पहुंच गए हैं। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने मंत्रालय में उनका स्वागत किया। घोषणा पत्र के 4 वायदों को लेकर बड़ा ऐलान संभावित है। 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी का ऐलान हो सकता है। भाजपा काल से जो पिछली बार का 2 साल का बकाया बोनस था, जिसका वायदा अब की बार चुनाव में किया गया था, उससे जुड़ा ऐलान भी संभव है। तीसरा बड़ा ऐलान महतारी वंदन योजना, महिलाओं का जो सबसे बड़ा साथ अब की बार के चुनाव में बीजेपी को मिला इस वायदे के बाद, तो इस योजना को शुरू करने की घोषणा भी संभव है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना, इसे स्वीकृत करने की बात भी घोषित की जा सकती है। मंत्रालय में अधिकारी कर्मचारियों की एक संक्षिप्त बैठक भी नए मुख्यमंत्री ले सकते हैं। तो शपथ ग्रहण हुआ और उसके 1 घंटे के भीतर अब वे मंत्रालय पहुंच गए। घोषणा पूरी करने के लिए मंत्रालय में एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है, ऐसी जानकारी है। शॉर्ट कैबिनेट की बैठक रखकर सीधे इन वायदों पर अमल की तरफ सरकार बढ़ सकती है। तो 4 बड़े वायदे पूरे किए जा सकते हैं। मंत्रालय पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। महतारी वंदन योजना, इसे शुरू करने की घोषणा कर सकते हैं विष्णुदेव साय। शॉर्ट कैबिनेट की मीटिंग में इसे पास करके लागू कराने की तैयारी सरकार कर रही है। घोषणा पत्र के वायदों को पूरा करने की तैयारी सरकार कर रही है, जिसमें सबसे बड़ा 3100 रुपए में धान खरीदी, 2 वर्ष का बकाया बोनस, महतारी वंदन योजना इसकी शुरुआत, और चौथा प्रधानमंत्री का वो वायदा आवास को लेकर, इन सब को लेकर शॉर्ट कैबिनेट लेकर अधिकारियों की मीटिंग लेकर पूरा किया जा सकता है। तो घोषणा पत्र के 4 वायदों को लेकर सरकार हरकत में आ रही है। मंत्रालय पहुंचे हैं सीएम विष्णुदेव साय, वहां अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और 4 बड़े वायदे पूरे करने की घोषणा सरकार में आते ही विष्णुदेव साय उस पर अमल करना शुरू कर रहे हैं। ऐसा संभव है कि ये ऐलान भी हो जाए। स्टार जैन सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। स्टार, अपडेट दीजिएगा। मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण के बाद सीधे रुख किया मंत्रालय का। देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शपथ लेने के बाद सीधा मंत्रालय पहुंचे हैं और यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी जो अमिताभ जैन है, उन्होंने उनका स्वागत किया। साथ ही मंत्रालय के सभी कर्मचारी यहाँ मौजूद थे जो उनके स्वागत के लिए खड़े थे और कुछ ही देर में अभी वो अपने ऑफिस में मौजूद है, वहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और उसके बाद वो जो है यहाँ पर नीचे ब्रीफिंग के लिए भी आएंगे। आपको बता दूं कि कुछ जानकारी मिली कि कुछ घोषणाओं पर वो जो घोषणाएं बीजेपी ने की थी चुनाव के पहले, उन घोषणाओं पर आज हस्ताक्षर हो सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी क्या कुछ होगा ये पता नहीं, लेकिन जैसे पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि शपथ लेने के बाद सीधा मुख्यमंत्री मंत्रालय पहुंचेंगे और यहाँ पर प्रदेश की जनता को एक बड़ी सौगात देंगे, तो वो मंत्रालय पहुंच चुके हैं और अपने चेंबर में पूजा कर रहे हैं वहां पर। और उसके बाद अधिकारियों के साथ उनकी एक छोटी सी बैठक भी है और बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय लिया जाता है वो यहाँ पर आके ब्रीफ करेंगे। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। जैसा स्टार बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री पहुंचे हैं मंत्रालय और अपने मंत्रालय पहुंचने पर पहले उनका संक्षिप्त स्वागत हुआ है। इसके बाद उन्होंने अपने कक्ष में पूजन अर्चन किया है और कार्य की शुरुआत में संभव है कि जो बड़े वायदे हैं सरकार उन पर एक कदम आगे बढ़ा सकती है, अमल की तरफ ये कदम हो सकते हैं। एक प्रेस ब्रीफ की तैयारी भी वहां की गई, जैसा स्टार बता रहे हैं। तो मुख्यमंत्री आधिकारिक तौर पर अपना शपथ ग्रहण के बाद पहले स्टेटमेंट में क्या कहते हैं, किन वायदों को पूरा करने की घोषणा की तरफ
या अमल की तरफ सरकार बढ़ रही है, इस पर क्या ब्रीफ करते हैं, इस पर हमारी नजर बनी है। स्टार अभी इस वक्त वहां मुख्यमंत्री के साथ साथ कौन पहुंचा हुआ है, क्योंकि एक ऐसी जानकारी भी आ रही है कि एक शॉर्ट कैबिनेट मीटिंग हो सकती है। तो क्या दोनों डिप्टी सीएम भी साथ पहुंचे हैं, बाकी के नवनिर्वाचित विधायक भी हैं? जी देखिए, जो जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो हैं वो पहुंच चुके हैं और मंत्रालय में मौजूद हैं। और जहां तक जानकारी मिल रही है कि उनके साथ जो सूचना थी कि डिप्टी सीएम भी पहुंचे हुए हैं, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। जब सामने आ जाएंगे तब मालूम पड़ेगा, क्योंकि उनके जो कैबिनेट है, सीएम सेक्रेटरीट है, वो अलग एरिया में और वहाँ मीडिया को अलाउ नहीं है। तो फिलहाल ये जानकारी नहीं है। तो कुछ देर बाद ये स्थिति क्लियर हो जाएगी कि उनके साथ साथ कौन कौन है। विधायकों की जानकारी है कि विधायक अभी नहीं पहुंचे हैं, और चूंकि उप मुख्यमंत्री के तौर पर 2 लोगों ने शपथ लिए, तो एक प्रकार से कैबिनेट के हिस्से माने जाते हैं। और शॉर्ट कैबिनेट की बैठक में ही कुछ निर्णय होगा, जिस पर तत्काल हस्ताक्षर करने के बाद उसकी कुछ क्या बड़े निर्णय होते हैं वो ब्रीफिंग होगी। तो फिलहाल जानकारी मिली है कि पूजा अर्चना करने के बाद शॉर्ट कैबिनेट जैसी बैठक होगी, अधिकारियों के साथ एक फॉर्मल चर्चा होगी, और मंत्रालय के जो कर्मचारी यहाँ पे अभी भी मौजूद हैं, उनसे भी वो बातचीत कर सकते हैं कि पहला दिन है और सभी को उम्मीदें काफ़ी कुछ ज़्यादा हैं, और यहाँ पर काफ़ी संख्या में कर्मचारी जो वो मौजूद है अभी यहाँ। चलिए, आप नजर रखिएगा, वापस आपसे हम अपडेट लेंगे। तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम दे रहे हैं, मंत्रालय पहुंचे हैं शपथ लेने के फौरन बाद विष्णुदेव साय, और एक शॉर्ट कैबिनेट मीटिंग कर सकते हैं। पूजा अर्चना की उन्होंने अपने कक्ष में मंत्रालय के भीतर, और इसके बाद जो बड़े घोषणाएं हैं भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल, इस पर अमल की तरफ सरकार बढ़ सकती है। वैसे भी 25 तारीख को बकाया बोनस देने की बात बीजेपी ने बार बार कही है, मुख्यमंत्री ने कही है, तो संभवतः इसका ऐलान या उसका अमल करने का ऐलान हो सकता है। कुछ ही देर बाद एक प्रेस ब्रीफिंग की जा सकती है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा। और ये देखें आप, लाइव तस्वीरें हैं, मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री इस वक्त प्रेस के सामने हैं। एक प्रेस ब्रीफ की तैयारी है, सुनते हैं वे क्या कहना चाहते हैं और किस तरह सरकार अपने कार्य की शुरुआत कर रही है, किस संकल्प को सबसे पहले पूरा कर रही है। तो पहली तस्वीरें आपको IBC 24 दिखा रहा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद, शपथ लेने के बाद सीधे मंत्रालय पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, और दोनों डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण साव, ये दोनों साथ ही हैं। उन्होंने अपने कक्ष में जाकर पूजा अर्चना की है, और इसके बाद अब वे पहली प्रेस ब्रीफिंग की तरफ हैं। उम्मीद की जा रही है कि जैसी घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी ने फौरन पूरी करने का वायदा किया था, संभवतः कार्यभार ग्रहण करते ही वे इस तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। तो मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यभार ग्रहण वे कर चुके हैं, ये उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मंत्रालय की, जहां शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री पहुंचे, कार्यभार ग्रहण किया, हस्ताक्षर करके वहां शुरुआत कर दी, और दोनों डिप्टी सीएम भी उनके साथ ही मौजूद हैं। तैयारियां की जा रही हैं कि क्या वे कहते हैं। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और दोनों उप मुख्यमंत्री इस वक्त मंत्रालय पहुंचे हुए हैं। जानकारी है कि एक शॉर्ट कैबिनेट मीटिंग हो सकती है, और इसी शॉर्ट कैबिनेट मीटिंग में प्रमुखता और प्राथमिकता के आधार पर 4 वायदों पर घोषणा की जा सकती है। स्टार तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। विष्णुदेव साय हस्ताक्षर करके आधिकारिक तौर के ऊपर चार्ज ले रहे हैं, ऐसी तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आगे के अपडेट्स दीजिए आप। देखिए, जो जानकारी मिली थी कल भी, हम जो विजय शर्मा जी, उनसे डिप्टी सीएम की शपथ जिन्होंने लिए, डिप्टी सीएम बने, उनसे जब बात हुई थी तो साफ उन्होंने कहा था कि कैबिनेट की जो पहली बैठक होगी तो उसमें सबसे बड़ा निर्णय आवास को लेकर होगा। तो एक आवास को लेकर भी निर्णय हो सकता है। साथ ही साथ जिस प्रकार से बात करे जा रहे थे कि 25 दिसंबर को जो घोषणा कर सकती, 25 दिसंबर की तारीख ऐलान की जा सकती है कि जो 2 साल का पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के जो बोनस है वो देने की,
तो ये भी घोषणा हो सकती है। और तीसरी जो माताड़ी बंधन योजना है, जिसको लेकर बीजेपी एक बड़ा कैंपेन करी थी और सत्ता में जिस प्रकार से जनता ने उनको सौंपा है, बैठाया है, तो एक अनुमान ये भी है कि माताड़ी बंधन योजना को लेकर भी कुछ घोषणाएं हो सकती है। तो 3 ये प्रमुख घोषणाएं हैं जिस पर आज कुछ जानकारी हो सकती है। शॉर्ट कैबिनेट में निर्णय लिए जा सकते हैं। फिलहाल जब तक सीएम आकर यहाँ ब्रीफ नहीं कर देते और खुद वो जानकारी नहीं देते, तो ये कह पाना मुश्किल है कि आखिर निर्णय किन किन चीजों पर हुआ है। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो बातचीत हुई थी, उसके हिसाब से ये 3 से 4 प्रमुख योजनाएं हैं जिस पर ऐसा माना जा सकता है कि घोषणाएं आज हो सकती है। और सभी को इंतजार है, क्योंकि बीजेपी भी बड़े दावे किया था बीजेपी ने कि इन योजनाओं को तत्काल लागू किया जाएगा, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को लेकर बीजेपी ने प्रचार किया था। तो यही वजह है कि पूरे कयास इस बात की संभावनाएं हैं कि कुछ बड़ी घोषणाओं को लेकर अभी जैसी चार्ज उन्होंने लिया है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पहले शपथ लिया, शपथ के बाद मंत्रालय पहुंचे, यहाँ पर चार्ज लिया है, और अब वो हस्ताक्षर करने के बाद कुछ घोषणाएं कर सकते हैं। तो तस्वीरें दर्शकों को दिखा रही हैं, तस्वीरें हैं मंत्रालय पहुंचने पर पदभार ग्रहण किया, विधिवत हस्ताक्षर किए, और इसके बाद ये सरकार आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ की नई सरकार देख रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, दोनों डिप्टी सीएम मिठाई खिला करके एक दूसरे का मुंह मीठा करके कार्य की शुरुआत इन्होंने की है। और अब पहला फैसला सरकार का क्या सामने आता है, इस पर नजर बनी हुई है। सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर किस योजना को पूर्ण करने की तरफ सरकार कदम बढ़ाती है, इस पर नजर बनी हुई है। जैसा स्टार भी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने ये बात पहले भी कही है, दोनों डिप्टी सीएम ने बात पहले की है कि प्रधानमंत्री आवास का जो रुका हुआ काम है, उस योजना पर पहले हस्ताक्षर या उस योजना पर अमल सबसे पहले शुरू किया जाएगा। तो डीजीपी और प्रमुख सचिव, उन्होंने मंत्रालय में जो ये पदभार ग्रहण की पूरी प्रक्रिया है, इसमें भी वे ब्रीफ कर रहे हैं, सारी जानकारियां दे रहे हैं। एक औपचारिक मुलाकात भी है और औपचारिक तौर पर हस्ताक्षर के साथ में ही इसकी शुरुआत हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मंत्रालय से। पदभार ग्रहण किया, स्वागत हुआ, और इसके बाद एक शॉर्ट कैबिनेट मीटिंग और उन फैसलों पर नजर रहेगी। मुंह मीठा करा करके मुख्यमंत्री का मुंह मीठा करा करके शुरुआत की दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने, और फिर दोनों उप मुख्यमंत्रियों का मुंह मीठा सीएम साहब ने कराया। 2 वर्ष का बोनस या प्रधानमंत्री आवास का अधूरा जो काम था उसे पूरा करना, किस पर अमल शुरू होता देखा जाएगा। इस पर लगातार नजर हमारी बनी है। तो सरकार अब पहुंच चुके हैं, अपने काम की शुरुआत कर चुके हैं, तो लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, आप तक अपडेट्स हम पहुंचाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरों को नए सिरे से शुरू करेंगे।